क्या आपको सच में लगता है कि हड़प्पा सभ्यता आपकी उंगलियों पर है? तो आज पता चल जाएगा। इस वीडियो में है सिर्फ 8 मिनट में 50 ऐसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, पुलिस, एमपीएससी, टीईटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। नियम बहुत आसान है। हर प्रश्न का उत्तर पहले खुद सोचिए, फिर सही उत्तर देखकर अपना स्कोर नोट कीजिए। अगर आपका स्कोर 45 या उससे ज्यादा आता है तो आपकी तैयारी शानदार मानी जाएगी, लेकिन अगर 35 से कम आता है तो घबराइए नहीं। यह सीरीज आपकी तैयारी को और मजबूत बनाएगी। वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने 50 में से कितने सही उत्तर दिए। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता की सुपर फास्ट एमसीक्यू रिवीजन। प्रश्न क्रमांक 51। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में सबसे पहले खोजा गया था? लोथल, कालीबंगा, रोपड़, आलमगीरपुर। प्रश्न क्रमांक 52। सूरकोटदा हड़प्पा सभ्यता का स्थल किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पंजाब। प्रश्न क्रमांक 53। बनवाली हड़प्पा सभ्यता का स्थल किस राज्य में स्थित है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। चन्हुदड़ो किस देश में स्थित है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान। प्रश्न क्रमांक 55। चन्हुदड़ो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? जहाज निर्माण, मनके निर्माण, लोहा उद्योग, वस्त्र उद्योग। प्रश्न क्रमांक 56। आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित हड़प्पा स्थल है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। प्रश्न क्रमांक 57। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? लोथल, आलमगीरपुर, रोपड़, कालीबंगा। प्रश्न क्रमांक 58। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा माना जाता है? सुतका गेंडोर, लोथल, राखीगढ़ी, बनावली। प्रश्न क्रमांक 59। सुतका गेंडोर वर्तमान में किस देश में स्थित है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। प्रश्न क्रमांक 60। हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी प्रमुख स्थल कौन सा है? लोथल, धौलावीरा, दैमाबाद, कालीबंगा। प्रश्न क्रमांक 61। दैमाबाद वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा। प्रश्न क्रमांक 62। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वस्तु का निर्यात करते थे? मनके, कपास, आभूषण, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 63। हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का सामान्यतः अनुपात क्या था? 1:1:1, 1:2:4, 2:3:5, 3:4:5। प्रश्न क्रमांक 64। हड़प्पा सभ्यता के घरों में दरवाजे सामान्यतः किस ओर खुलते थे? मुख्य सड़क की ओर, आंगन की ओर, नदी की ओर, पश्चिम दिशा की ओर। प्रश्न क्रमांक 65। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश घरों में क्या पाया गया है? निजी कुआं, मंदिर, सभा भवन, शस्त्रागार। प्रश्न क्रमांक 66। हड़प्पा सभ्यता में नालियों को किससे ढका जाता था? लकड़ी, ईंट या पत्थर की स्लैब, मिट्टी, लोहे की चादर। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? उद्योग, कृषि, युद्ध, शिकार। प्रश्न क्रमांक 68। हड़प्पा सभ्यता में गेहूं और जौ के अलावा कौन सी प्रमुख दाल उगाई जाती थी? मसूर, चना, मटर, अरहर। प्रश्न क्रमांक 69। हड़प्पा सभ्यता में खेती के लिए किसका उपयोग किया जाता था? लोहे का हल, लकड़ी का हल, ट्रैक्टर, कांसे का हल। प्रश्न क्रमांक 70। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किस पालतू पशु का सबसे अधिक उपयोग किया? ऊंट, बैल, घोड़ा, गधा। प्रश्न क्रमांक 71। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे? सोना, चांदी, तांबा, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 72। हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का प्रयोग नहीं किया जाता था? तांबा, कांसा, लोहा, सोना। प्रश्न क्रमांक 73। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के आभूषण पुरुष और महिलाओं दोनों पहनते थे? मनकों की माला, मुकुट, तलवार, ढाल। प्रश्न क्रमांक 74। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर लिखावट सामान्यतः किस दिशा में मानी जाती है? बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। प्रश्न क्रमांक 75। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर सबसे अधिक किस प्रकार की आकृतियां मिलती है? युद्ध दृश्य, पशु आकृतियां, राजा की तस्वीर, रथ। प्रश्न क्रमांक 76। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, चमड़े के वस्त्र। प्रश्न क्रमांक 77। हड़प्पा सभ्यता में सूत काटने के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता था? चरखा,
तकली, करघा, पहिया। प्रश्न क्रमांक 78, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किस प्रकार के मकानों में रहते थे? झोपड़ियों में, बहुमंजिला पक्की मकानों में, गुफाओं में, लकड़ी के घरों में। प्रश्न क्रमांक 79, हड़प्पा सभ्यता में अनाज संग्रह के लिए किसका निर्माण किया जाता था? मंदिर, अन्नागार, दुर्ग, रंगशाला। प्रश्न क्रमांक 80, हड़प्पा सभ्यता में नगर का ऊंचा भाग क्या कहलाता था? दुर्ग, बाजार, ग्राम, बंदरगाह। प्रश्न क्रमांक 81, हड़प्पा नगर का निचला भाग मुख्यतः किसके लिए था? शासकों के लिए, सामान्य नागरिकों के लिए, सैनिकों के लिए, व्यापारियों के लिए। प्रश्न क्रमांक 82, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंडों के प्रमाण किस स्थल से मिले हैं? मोहेंजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, चंदहुदड़ो। प्रश्न क्रमांक 83, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से स्टेडियम जैसी संरचना मिली है? धौलावीरा, हड़प्पा, लोथल, बनावली। प्रश्न क्रमांक 84, धौलावीरा किस कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है? गोदी, जल संरक्षण प्रणाली, विशाल मंदिर, लौह उद्योग। प्रश्न क्रमांक 85, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस खेल से परिचित थे? शतरंज, पासा, हॉकी, पोलो। प्रश्न क्रमांक 86, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त पासे किस पदार्थ के बने मिले हैं? प्लास्टिक, मिट्टी और हाथी दांत, लोहा, लकड़ी। प्रश्न क्रमांक 87, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख परिवहन साधन क्या था? ऊंट, बैलगाड़ी, रेल, हाथी। प्रश्न क्रमांक 88, हड़प्पा सभ्यता में किस पक्षी की आकृति प्राप्त हुई है? मोर, कबूतर, तोता, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 89, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के बर्तन बनाते थे? केवल लोहे के, लाल मृदभांड, केवल पत्थर के, कांच के। प्रश्न क्रमांक 90, हड़प्पा सभ्यता के मृददंडों पर सामान्यतः किस रंग से चित्रकारी की जाती थी? हरा, काला, नीला, सफेद। प्रश्न क्रमांक 91, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार की नावों का उपयोग करते थे? भाप के जहाज, पाल वाली नावें, मोटर बोट, पनडुब्बी। प्रश्न क्रमांक 92, हड़प्पा सभ्यता में व्यापारियों द्वारा मुहरों का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता था? पूजा के लिए, वस्तुओं की पहचान और व्यापार के लिए, युद्ध के लिए, खेती के लिए। प्रश्न क्रमांक 93, हड़प्पा सभ्यता की मुहरों का आकार प्राय कैसा होता था? गोल, चौकोर, त्रिकोणीय, आयताकार। प्रश्न क्रमांक 94, हड़प्पा सभ्यता में तौलने के बाट किस आकार के होते थे? गोल, घनाकार, त्रिकोणीय, बेलनाकार। प्रश्न क्रमांक 95, हड़प्पा सभ्यता में सोने के आभूषण बनाने वाले कारागिरों को क्या कहा जाता था? कुम्हार, स्वर्णकार, लोहार, बढ़ई। प्रश्न क्रमांक 96, हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक प्रयुक्त निर्माण सामग्री क्या थी? पत्थर, पक्की ईंट, लकड़ी, संगमरमर। प्रश्न क्रमांक 97, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का दूसरा प्रमुख आधार क्या था? समुद्री व्यापार, कृषि के साथ व्यापार, युद्ध, कर वसूली। प्रश्न क्रमांक 98, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के मनके बनाते थे? कार्नेलियन, फैंस, शंख, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 99, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से शंख उद्योग के प्रमाण मिले हैं? लोथल, नागेश्वर, धौलावीरा, कालीबंगा। प्रश्न क्रमांक 100, हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे संभावित कारण क्या माना जाता है? परमाणु युद्ध, प्राकृतिक एवं पर्यावरणीय परिवर्तन, ज्वालामुखी विस्फोट, डायनासोर का आक्रमण।